नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉमन शॉर्टकट कीज के बारे में उन शॉर्टकट्स के बारे में जो MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में आप यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। वो शॉर्टकट कीज क्या है फ्रेंड्स? तो आज के वीडियो में हम उन्हीं शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्टकट कीज के बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा। तो अगर आपको यह नहीं पता कि शॉर्टकट की क्या होता है तो आप शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन शॉर्टकट कीज के बारे में जिसे अगर आप याद कर ले तो आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में बड़ी ही आसानी से काम को कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी स्पीड से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट कीज क्या होते हैं जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में सेम है? तो आज के वीडियो में हम उन्हीं शॉर्टकट्स को जानेंगे। फ्रेंड्स, शॉर्टकट कीज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आज हम कॉमन शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, वह शॉर्टकट की जो आप वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट तीनों में चला सकते हैं। अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो आप हर शॉर्टकट की को आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये शॉर्टकट की से एक बार याद कर लेते हैं तो आप MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर भी इनको चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो उससे पहले मैं पूजा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन शॉर्टकट की क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट जो एक कोई भी फाइल, जैसे अगर आप वर्ड में काम करेंगे तो आप वहां पर डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो वहां पर हम स्प्रेडशीट यानी कि जो बुक हम खोलते हैं। और अगर हम पावर पॉइंट में काम करेंगे तो वहां पर हम प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, खोलते हैं जब भी हम कंट्रोल एन दबाते हैं। तो कंट्रोल एन का जो मेन फंक्शन है, जो काम है, जो कार्य है, वो क्या है कि यह एक नई फाइल को खोलता है। अब फाइल कोई भी हो सकती है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, लेकिन अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कोई भी नया फाइल बनाना है तो वहां पर आप कंट्रोल एन से नई फाइल को बनाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल ओ पर। तो कंट्रोल ओ क्या करता है? ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपने कोई फाइल बनाई है, कोई भी आपने काम करके अपनी फाइल में सेव करके रखा हुआ है, तो अगर आप उस काम को देखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वर्ड में, चाहे एक्सेल में अगर आपका फाइल है या फिर पावर पॉइंट में आपने प्रेजेंटेशन बनाया था, तो वहां पर आप कंट्रोल ओ के साथ अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो हम MS वर्ड में हैं और हम इन दोनों का फंक्शन देखते हैं। अगर हम कंट्रोल एन करते हैं तो ये देखिए एक न्यू फाइल आ गया है, डॉक्यूमेंट 2। तो आपको मैंने बताया था कि कंट्रोल एन से हम नया फाइल बनाते हैं। अब हम आते हैं पावर पॉइंट में। यहाँ पर भी अगर आप कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू फाइल ओपन होगा। ये प्रेजेंटेशन 3 एक न्यू फाइल खुल गया है। तो इस तरह से हमने कंट्रोल एन को चलाया। और अब हम आते हैं एक्सेल में। यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ ओ दबाते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे पास आता है, जिसके थ्रू हम फाइल को खोल सकते हैं। हमें कौन सी फाइल खोलनी है उसका नाम हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम अपनी फाइल को खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, कंट्रोल एन और कंट्रोल ओ जो है सेम फंक्शन है इसका। अब आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की, और ये शॉर्टकट की है फ्रेंड्स कंट्रोल एस। और कंट्रोल एस का क्या काम है? सेव द करंट डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी काम करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है या फिर पावर पॉइंट है,
तो वहाँ पे आप अपने काम को कैसे सेव करेंगे? कैसे स्टोर करके रखेंगे कंप्यूटर पर? तो उसके लिए हम शॉर्टकट की को दबाएँगे कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस क्या करता है? हमारी फाइल को सेव करता है। अगर हम वर्ड में हैं तो हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और अगर हम पावर पॉइंट में हैं तो हम कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी हम सेव करते हैं फाइल को। और एक्सेल में भी इसका यही काम है, यानी कि फाइल को सेव करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि कंट्रोल पी है, और इसका भी सेम फंक्शन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, जैसे हमने ये फाइल बनाई है और हमारे पास यहाँ पे 2 पेज हैं और हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, या फिर आपने एक्सेल में अपनी शीट बनाई हुई है, रिकॉर्ड्स तैयार करे हुए हैं, या फिर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट जो है स्लाइड्स बनाई है, तो अगर आपको इन पेजेस का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए सेम कमांड है कंट्रोल पी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की, ये है कंट्रोल जेड। इसका क्या काम होता है फ्रेंड? अंडू करना। अब अंडू से अगर आपको कंफ्यूजन है, अंडू क्या होता है आपको नहीं पता, अंडू यानी कि फ्रेंड्स कैंसिल करना। कैंसिल क्या करता है? जो भी कमांड आपने किया है लेटेस्ट, ऐसा नहीं है पहले की, जो भी हमने लेटेस्ट किया है, जैसे कि अभी हम इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ से ब्लू, ये एक्शन हमने यहाँ पे किया। अगर हम कंट्रोल के साथ जेड को दबाएंगे तो देखा फ्रेंड्स, ये एक्शन को कैंसिल करेगा, लेटेस्ट एक्शन जो भी आपने किया है। तो कंट्रोल जेड का काम है अंडू करना। अगर हम पावर पॉइंट में भी अंडू करना चाहते हैं, जैसे हमने ये एक फॉन्ट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इसको कलर दिया, हमें यह कलर पसंद नहीं आया, तो हम कंट्रोल के साथ जेड दबा के इस काम को अंडू कर देंगे। फिर आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट शॉर्टकट पर, और ये है रीडू। रीडू क्या करता है? जो भी आपने लेटेस्ट एक्शन अंडू किया है उसको रीडू कर दो, यानी कि दोबारा से कर दो। तो हम एक्सेल में देखते हैं, जैसे ये एक फॉन्ट है, हमने इसको कलर दिया, हमने इसको कलर देने के बाद करा कंट्रोल जेड, लेकिन हमें लगता है कि हमने कमांड गलती से कैंसिल किया है, अंडू किया है, हमें फिर से रिपीट कराना है, तो हम कंट्रोल के साथ वाई दबाएंगे। तो कंट्रोल के साथ वाई दबाएंगे तो यह रीडू हो जाएगा। तो यानी कि रीडू कमांड, यानी कि जो कमांड हमने अंडू से कैंसिल किया है, जो भी एक्शन हमने अंडू से कैंसिल किया है, रीडू उसको दोबारा से कर देता है। तो इस तरह से देखा फ्रेंड्स, ये कंट्रोल जेड और वाई सेम काम करता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। नेक्स्ट कमांड जो है वो है फ्रेंड्स कट, कॉपी और पेस्ट। फ्रेंड्स, कट कॉपी पेस्ट क्या करता है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कि ये लाइन हमने पूरी सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया यहाँ से, और हम पावर पॉइंट में गए और यहाँ पे जाके अगर हमें पेस्ट करना है वही सेम लाइन, तो हम कंट्रोल वी दबाएंगे। तो इस तरह से यह कमांड यहाँ पे क्या करेगी, कंट्रोल वी पेस्ट करेगी। तो कंट्रोल वी यहाँ भी चल रहा है, और अगर हम आते हैं वर्ड में और हम चाहते हैं कि ये लाइन हम यहाँ पर पेस्ट कराएं, तो हम कंट्रोल वी दबाएंगे तो यह यहाँ पर भी पेस्ट हो गई। तो इस तरह से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम कट पेस्ट पर। अगर हमें कट पेस्ट करना है, कट पेस्ट क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, सपोज हमने हेलो वर्ड लिखा यहाँ पर, और हमने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया, लेकिन आप यह हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कॉपी करेंगे या कट, तो आपको बताना होगा सेलेक्ट करके कि आप किस चीज़ को कॉपी या कट करा रहे हैं, यानी कि सिलेक्शन आपको करनी होगी। तो कंट्रोल सी हमने यहाँ पे दबाया, कंट्रोल वी से यह पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम कट करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? अगर हमने कंट्रोल एक्स दबाया तो कट हो गया। तो कॉपी और कट में आप डिफरेंस समझ गए हैं कि कट क्या करेगा, टेक्स्ट जो आपका सोर्स टेक्स्ट है, उस जो सोर्स टेक्स्ट हमारे पास होता है, जो हमने सिलेक्ट किया होता है, उसको हटा देता है, कट करता है। और जहां पर भी आपको पेस्ट कराना है वहां पे कंट्रोल वी आप दबाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स, हमने कट किया था वर्ड में कंट्रोल एक्स से, और हम पेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल वी से एक्सेल में।
तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स भी सेम शॉर्टकट कीज हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट पर और ये है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए क्या करता है फ्रेंड्स? सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स। अगर आपने फाइल में कुछ भी लिखा है, कुछ भी शेप्स बनाई है, ड्राइंग बनाई है, टेबल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपको उनको सबको सेलेक्ट कराना है तो आप कंट्रोल के साथ ए को दबाएंगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल ए दबाया, ये देखिए ये सब सेलेक्ट हो गया है। अगर हम सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो हम बाहर आके एक बार माउस से क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हट गया है। अगर हम पावर पॉइंट में जाते हैं, यहाँ भी हम कंट्रोल ए दबाते हैं तो देखिए सारी स्लाइड्स हमारी एक साथ सेलेक्ट हो गई। हम फर्स्ट स्लाइड पे गए, अभी यह स्लाइड सेलेक्ट है, लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल ए दबाएंगे तो सभी स्लाइड्स जो है सेलेक्ट हो जाएंगी। उसी तरह हम MS एक्सेल में जाके कंट्रोल ए करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी इसको सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल ए सभी जो भी हमने डेटा यहाँ लिखा है उनको सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। ये क्या करता है? ओपन दी फाइंड डायलॉग बॉक्स टू सर्च। अगर हमें कुछ भी सर्च कराना है, ढूंढना है, सीख करना है अपनी फाइल में तो हम कंट्रोल के साथ एफ को दबाएंगे। तो जैसे ही हमने कंट्रोल एफ दबाया तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड बॉक्स आ गया है। तो यहाँ पर हम वह चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे जो हमें सर्च करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि कहाँ पे हमारे जो फाइल है, यहाँ पर कहाँ पर हमने डायलॉग लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही हमने डायलॉग लिखा यहाँ पर तो जहाँ पर भी डायलॉग है यह उन सबको सेलेक्ट करके दिखा रहा है। तो इस तरह से कंट्रोल एफ फाइंड करता है। अगर हम पावर पॉइंट में हैं, यहाँ पे जाके हमने कंट्रोल एफ को दबाया तो ये पूछेगा आपसे कि क्या फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कीज और फाइंड कराते हो तो जहाँ पर भी कीज है उसको फाइंड करके आपको दिखाएगा। अगर हम एक्सेल में हैं और हमें यहाँ पर फाइंड कराना है कि हमने कहाँ पर लिखा है लोकेशन, तो हम लिखेंगे लोकेशन और जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो हमें ढूंढ के दिखाएगा कि लोकेशन कहाँ पर है। तो इस तरह से कंट्रोल एफ फाइंड करता है। और रिप्लेस बॉक्स क्या करता है? जो कंट्रोल एच से आएगा, जो भी हमने फाइंड किया है उसको रिप्लेस कर देगा, उसको चेंज करा देगा, यानी कि बदल देगा। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे कंट्रोल एफ से पहले फाइंड करते हैं लोकेशन, और अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इसको रिप्लेस कराने के लिए जैसे ही हमने कंट्रोल एच दबाया तो हम इसको बदलना चाहते हैं। जैसे प्लेस से हम चाहते हैं जहाँ लोकेशन है वहाँ प्लेस लिखा हुआ है, तो अगर हम रिप्लेस दबाएंगे तो सिर्फ इसी को रिप्लेस करेगा। अगर आप रिप्लेस ऑल दबाएंगे तो जहाँ जहाँ पर लोकेशन है वहाँ सब जगह पे प्लेस कर देगा, लेकिन हमें एक ही चेंज करना है। तो इस तरह से चेंज हो गया है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट कीज, जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक और अंडरलाइन। तो ये शॉर्टकट कीज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड यानी डार्क, तो उसके लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम कंट्रोल बी दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और जैसे हम कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट पहले यहाँ पे लिखते हैं, इसका साइज हम यहाँ से छोटा करते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये देखिए ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके रखते हैं तो आप दोबारा से जब बोल्ड दबाएंगे या दोबारा कंट्रोल बी करेंगे तो वो हट जाएगा। तो इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबाने से बोल्ड होगा, और कंट्रोल बी अगर आप दोबारा दबाते हैं तो वो हट जाएगा। तो यही सेम प्रोसीजर है, यही सेम शॉर्टकट की है। और भी एप्लीकेशंस के अंदर अगर आप यहाँ पर भी या आप एक्सेल में किसी को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बी दबाएंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको इटैलिक करना है, इटैलिक क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और अगर आप इसको तिरछा देखना चाहते हैं, टेढ़ा, तो आप कंट्रोल आई दबाएंगे तो कंट्रोल आई क्या करता है?
इटैलिक कर देगा टेक्स्ट को। अगर आप दोबारा दबाएंगे तो वो फॉर्मेटिंग हटा देगा। तो यह शॉर्टकट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमारा सेम है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम सेलेक्ट करके कंट्रोल यू दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की। कंट्रोल शिफ्ट और एफ क्या करता है? ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और एफ को दबाएंगे। फॉन्ट का मतलब होता है राइटिंग। अगर आपको राइटिंग से रिगार्डिंग कोई भी ऑप्शन चलाना है, उसका कलर बदलना है, साइज को बदलना है, या आप उसके स्टाइल को बदलना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, या आपको स्ट्राइक आउट करना है, कुछ भी करना है, तो आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे लाएंगे? डायलॉग बॉक्स यानी कि ये जो बॉक्स हम सामने देख रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट ऑप्शन देख रहे हैं फॉन्ट के, तो इस बॉक्स को लाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और एफ की तीनों कीज को एक साथ दबाएंगे। और यह शॉर्टकट की हमारा पावर पॉइंट में भी चल रहा है। और अगर हम एक्सेल में आते हैं कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो यहाँ भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है कंट्रोल शिफ्ट और एफ से। अब आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर हमें फॉन्ट को बढ़ाना है तो सबसे पहले किसको आपको बढ़ाना है? सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे इसका साइज बदलना है तो हमने सेलेक्ट किया। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर एरो की जैसे जैसे दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा। और अगर हम लेस देन एरो की दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो वो छोटा हो जाएगा। अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की दबाते हैं तो टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। और अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम इस तरह से डिक्रीज भी कर सकते हैं साइज को। अब आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की पर। अगर हम कंट्रोल होम दबाएंगे, जैसे हम यहाँ लास्ट में हैं फाइल के और हम कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं तो हम बिगनिंग में आ गए। और कंट्रोल के साथ एंड दबाने से हम फाइल के जो भी हमारा लास्ट पेज पर हम जो भी लास्ट पेज है वहां पर आ गए। इसी तरह पावर पॉइंट में अगर आप फर्स्ट स्लाइड पे हैं, ये देखिए ये फर्स्ट पेज है हमारा। अगर हम कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो हम लास्ट पेज यानी 5 पर हैं। और कंट्रोल होम दबाते ही हम फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। अगर हम एमएस एक्सेल में हैं और हम यहाँ पर हैं, अगर हम कंट्रोल होम दबाएंगे तो बिगनिंग में जाएंगे। ये कर्सर यहाँ पे अपने आप चला गया। और कंट्रोल एंड के साथ जहां पर भी आपका लास्ट टेक्स्ट टाइप है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये होता है कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड का काम। अब आते हैं हम लास्ट शॉर्टकट की, और वो है शिफ्ट के साथ एरो की। ये क्या करता है फ्रेंड्स? आपके पास कीबोर्ड पर 4 एरो की होते हैं, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट जाने के लिए। तो अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी एरो की दबाते हैं तो उसी डायरेक्शन में सिलेक्शन होगा। अगर हम एरो की दबाएंगे ऊपर वाला तो ऊपर की तरफ सेलेक्ट होगा, नीचे दबाएंगे तो डाउन सिलेक्शन होगा, लेफ्ट दबाएंगे तो आपका लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन होगा। अगर आप राइट यानी कि दायां एरो की दबाएंगे तो आपका दाई तरफ या फिर राइट तरफ जो है सेलेक्ट करेगा टेक्स्ट को। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है, ब्लिंक कर रहा है, हमने शिफ्ट के साथ दबाया अप एरो की तो हमारा टेक्स्ट ऊपर की तरफ सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम डाउन एरो की दबाएंगे तो नीचे की तरफ सेलेक्ट होगा। अगर हम राइट वाला दबाएंगे तो राइट की तरफ, और अगर हम लेफ्ट दबाते हैं तो लेफ्ट की तरफ ये सिलेक्शन हो रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी शॉर्टकट की चला सकते हैं। हम शिफ्ट के साथ इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक्सेल में भी हम अपने रिकॉर्ड्स को बड़े ही इजी तरीके से कीबोर्ड के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट माउस। किस भी डायरेक्शन में हम दबाएंगे, जिस भी डायरेक्शन में हम दबाएंगे वहीं पर यह उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी शॉर्टकट की बताया है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वह एक ही जगह पे चलेगा, एक ही जगह आप उसे एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। अगर आप इन शॉर्टकट कीज को याद कर लेते हो तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के अंदर आप बड़े ही इजी तरीके से अपने काम को कर सकते हो और ये आपके बहुत काम आएंगे।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे।